चलिए स्पीड ऑफ इमेज वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमने एचडब्ल्यू में दिया था। वैसे तो 11th का क्वेश्चन है जहाँ पर हम रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ते हैं, पर ये हमने प्लेन मिरर को समझने के लिए इसको क्वेश्चन बनाया था। इसको बिना रिलेटिव मोशन से करते हैं। देखो कॉमन सेंस से, ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, सपोज ये एम है, यहाँ पर तुम हो, ठीक है, तो और ये तुम्हारा इमेज है से आई और से ऑब्जेक्ट मैंने कहा इसको आई का। अब ये डिस्टेंस एच डिस्टेंस मिरर से, तो ये भी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी से एच डिस्टेंस हो जाएगा। माना कि ये वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैं यही क्वेश्चन था, समझने के लिए हम एक केस लेते हैं, ठीक हो जाएगा। मान लो कि ये तुम हो और जो कि मैंने ऑब्जेक्ट कहा, ये डिस्टेंस है मान लो कितना माना 20 मीटर मान लो, तो तुम्हारा जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो भी तुम्हारे से 20 मीटर होगी, ठीक है। और माना कि तुम 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हो, ठीक है, इतना ही चलेगा। तो हमें देखना है कि कितने मीटर से तुम्हारे पास पहुंचेगा, कि यानी कि मेरे को देखना था कि वेलोसिटी की तुम्हारे इमेज की तुम तक पहुंचने की में किस समय वेलोसिटी क्या थी। देखो इस केस में अगर ध्यान से देखें, इसका मतलब क्या है, देखो पहले तो ओवरऑल डिस्टेंस देखो कि ऑब्जेक्ट प्लस इमेज की डिस्टेंस कितनी है, यानी कि 20 जो कि मिरर तक और मिरर से वहाँ तक ओवरऑल 20, यानी कितना हो जाएगा 40 मीटर। समझ रहे हो कि यहाँ से ऑब्जेक्ट की इमेज इतनी थी और यहाँ से इतनी थी, यानी ओवरऑल तुम्हारी यहाँ से कितनी थी 20 + 20 40 हो गया, ठीक हो गया। अब सवाल कहता है कि जो ऑब्जेक्ट यानी तुम्हारा है, तुम जा रहे हो 2 मीटर पर सेकंड से, इसका मतलब हो जाएगा कि तुम 1 सेकंड में कवर करते हो 2 मीटर, ठीक है। तो अगर तुमने 1 सेकंड में 2 मीटर कवर किया तो तुम्हारी इमेज क्या करेगी, तुम्हारी इमेज भी तो सेम कवर करेगी, यानी कि पहले इसको समझते, देखो इसका मतलब क्या है, 2 मीटर में कवर किया, तो अब इसको बाद में देखें, यानी कि तुम्हारा जो ये देखो अब सीनैरियो देखो, अब ये जो तुम हो, तुमने ओवरऑल कितना 2 मीटर 1 सेकंड के बाद तुम पहुंच गए 18 मीटर यहाँ से, तो तुम्हारी इमेज भी कितनी सेम डिस्टेंस पर होगी, यानी कि वो भी 18 मीटर पर होगी। यानी कि देखूँ तो इमेज ने भी क्या किया, वही मैं कह रहा था कि इमेज ने भी 2 मीटर कवर किया। अब देखो तो ओवरऑल देखो हम, तो नाउ न्यू डिस्टेंस ओके तुम्हारी इमेज से, तो वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस आई, तो ये बन जाएगा 18 + 18 कितना था 36 था। इससे पहले कितना था, ओल्ड क्या था मेरे पास, ओल्ड मेरे पास था 40, बट न्यू हो गया 36। ओवरऑल कितना कवर किया मैंने 4 ओवरऑल 4 डिस्टेंस कम हुआ। बट देखो पर मैं तो जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड से, तो 2 मीटर किसने कवर किए, यानी कि ये 2 मीटर हो जाएगा, 2 मीटर से जा रहा था बट ओवरऑल 4 हुआ, यानी कि 2 का डबल हुआ, यानी कि अगर मैं v वेलोसिटी से जा रहा था तो 2v हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि ये तो 2 मीटर था, ये किसने कवर किया, मेरी इमेज ने कवर किया, क्योंकि ये जो लगातार नहीं साइमल्टेनियसली ये इतना 2 मीटर में आगे जा रहा है, तो सेम टाइम में मेरी इमेज भी 2 मीटर आगे जा रही है। तो ओवरऑल देखो तो कितना गया, 2 मेरी तरफ से 2 मेरी तरफ से, ओवरऑल कितना कम हुआ, 2 यहाँ से कम हुआ 2 यहाँ से कम हुआ, ओवरऑल कितना कम हुआ, ओवरऑल 4 कम हुआ। यानी कि वेलोसिटी क्या होगी, मेरी वेलोसिटी अगर माना v थी तो मेरी इमेज की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 2v हो जाएगी, यानी कि 2v की रफ्तार से वो कम हो रही है, यानी दोनों तरफ साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे कम हो रहा है। इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ से भी हुआ तो वहाँ से भी 2v कम हुआ। ये ओवरऑल मीनिंग था। आई होप आपको समझ में आ गई, मतलब यहाँ से तो 2 मीटर आगे गया, यहाँ से सेम 2 मीटर पीछे से भी आ गया, यानी सेम टाइम में आगे की तरफ से 2 घटा तो पीछे की तरफ से भी 2 घटा, यानी ओवरऑल 2 यहाँ से घटा 2 वहाँ से, तो ओवरऑल में से कितना घटा 4 घटा, यानी इसकी वेलोसिटी 2 थी क्योंकि तो 2 मीटर से जा रहा था, पर घट रहा है 4 मीटर के हिसाब से, देखा जाए तो इसका डबल घट रहा है, यानी कि वेलोसिटी की v सी तो इसकी ओवरऑल वेलोसिटी v 2v हो जाएगी, यानी कि दोनों जगह से घट रहा है। तो ये ओवरऑल मीनिंग था। आई होप आपको समझ में आएगा क्यों इसका कारण। वैसे रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है वैसे तो ये, इसको हम वैसे तो 11th में, बट आगे हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ लेंगे, क्या है पढ़ने में क्या आ रहा है। मिलते हैं आपको, तब तक के लिए बाय बाय।